हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीईसी लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए टेक्निकल इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी के लेटरल एंट्री एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और टेक्निकल इंग्लिश। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी स्टूडेंट कोर्स ये चल रहा है। टेक्निकल इंग्लिश स्टूडेंट कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज से स्टूडेंट टेक्निकल इंग्लिश आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक नजर डाल लेते हैं टेक्निकल इंग्लिश के ऑफिशियल सिलेबस पे, जो कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट, बीसीईसी बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियल सिलेबस टेक्निकल इंग्लिश का आपको गिवन है, जिसमें ग्रामर एंड कंप्रेहेंशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, प्रीसीज राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सभी चीजें दी गई है। लेकिन स्टूडेंट, हमें इन सभी चीजों को पढ़ना नहीं है, घबराइए आप बिल्कुल नहीं। हमारा स्टूडेंट मेन मोटो होगा बीसीईसी एली एग्जाम को क्रैक करना, क्वालिफाई करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी एली के एग्जाम में आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन इंग्लिश में 34 मार्क्स लाना नेसेसरी है। और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर 9 चौके 36 हम देखें तो मिनिमम 9 क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट करेक्ट करने हैं टेक्निकल इंग्लिश में, और टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 50। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, पिछले 5 साल, पिछले 10 सालों का, और मैं स्टूडेंट पिछले 3 सालों से बीसीईसी लेटरल एंट्री को पढ़ा रहा हूं और पिछले तीनों साल से स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मुझे ये आइडिया है कि स्टूडेंट आपको इन सभी चीजों को नहीं पढ़ना है। अगर आप कहीं भी जाकर के पढ़िएगा स्टूडेंट, किसी भी टीचर से आप पढ़िए, तो वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि इतना पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टूडेंट कहां से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर पोर्शन से, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैब पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन जैसे कि आर्टिकल के क्वेश्चंस हो गए, टेंस के क्वेश्चंस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब के क्वेश्चंस हो गए, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकैब की अगर हम बात करें तो सिमिलीज के क्वेश्चंस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वर्ड मीनिंग हो गए, है ना, एनिमल्स एंड देयर बेबीज हो गए, ये सभी स्टूडेंट स्ट्रेस वर्ड हो गए, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान ये देना है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCEC एली ग्रुप में मौजूद है, प्रीवियस 10 ईयर का पेपर वहां से आप देख सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वोकैब पोर्शन से, तो लगातार 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे सिनोनिम्स पूछा गया तो 5 सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स तो 5, सिमिलीज तो 5। इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो वोकैबुलरी से मिनिमम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम। और अगर हम अच्छे से अब वोकैब की तैयारी कर लेते हैं, तो हम स्टूडेंट आसानी से इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि केवल हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है, साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। तो अगर हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो अचीवमेंट हमें सक्सेसफुली, गारंटी है कि आपको स्टूडेंट अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट। जो क्वेश्चंस हैं ये काफी टफ लेवल के हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की टीम जो है स्टूडेंट, मैंने और सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोगों ने खोज करके स्टूडेंट आपको पढ़ाया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। ठीक इसी प्रकार से हम ये आपको आज गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे टेक्निकल इंग्लिश के कोर्स को फॉलो करते हैं तो आप स्टूडेंट बीसीईसी एली एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। आपका रैंक कितना आएगा इसकी ये आप डिसाइड करेगा कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स कितने अच्छे से बना करके आए हैं। लेकिन स्टूडेंट बीसीईसी एली एग्जाम में आपका रैंक आएगा और आपका रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, इसकी गारंटी आज हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, जो जो पैटर्न आपको बताया जाए, उसको आपको फॉलो करना है। वोकैबुलरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। आप अपने किसी भी सीनियर से पूछिएगा स्टूडेंट, तो वो आपको यही सलाह देंगे, और मैं भी आपका एज 4-5 साल सीनियर आपको यही सलाह दूंगा स्टूडेंट कि आप वोकैबुलरी पोर्शन को ही स्टूडेंट ध्यान में रखकर काम करें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कौन से सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट, हमारा सिलेबस ये होने वाला है। हम लोग सबसे पहले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। लगभग 150 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे।
और इसी से स्टूडेंट आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, वो पूछे जाएंगे। देखिए वोकैब में क्या है कि आपको चीजें को याद करना पड़ेगा, आपको चीजों को रटना होगा। वहीं ग्रामर में क्या है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप बना सकते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि आपने एक बार चीजों को पढ़ लिया, रट लिया और वही आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स के बाद स्टूडेंट हम लोग सिमिलीज की ओर मूव करेंगे और लगभग 100 प्लस सिमिलीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट जेंडर की ओर मूव करेंगे और जेंडर तो एकदम बच्चों वाला चीज है, तो ये हम लोग 100-150 जेंडर पढ़ लेंगे। उसमें से कभी कभी पूछ दिए जाते हैं 5 जेंडर, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिनोनिम्स सिंटोनिम्स वीवीआई है, सिमिलीज वीवीआई है, कलेक्टिव नाउन्स वीवीआई है। बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन्स आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग 300 प्लस कलेक्टिव नाउन्स स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे यंग वंस ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो जानवर या जो पक्षी हैं उनके बच्चे को क्या कहा जाता है। ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है। लगभग 600 प्लस हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट एडजेक्टिव्स फॉर नाउन्स, यानी कि अलग अलग नाउन्स के लिए जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, लगभग 150 प्लस हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग करेक्ट वर्ड स्पेलिंग को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपसे स्टूडेंट 5 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से कौन सा वर्ड मीनिंग करेक्ट है। अब चारों आपको देखने में सिमिलर लगेंगे और वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो लगभग वैसे 300 हम लोग स्टूडेंट वर्ड मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे बीसीसीएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आइडम्स एंड फ्रेजेज। यहाँ पे हम लोग लगभग 500 प्लस आइडम्स एंड फ्रेजेज को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में स्टूडेंट हम लोग सिलेबल को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपसे सिलेबल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये वर्ड कितने सिलेबल का है। जैसे इम्पॉसिबल, अब इम्पॉसिबल कितने सिलेबल का है, तो ये स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, 2 सिलेबल 3 सिलेबल। स्ट्रेस वर्ड को भी स्टूडेंट हम लोग लास्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली सिलेबस होने वाला है और हम लोग स्टूडेंट इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। आपको भी देखने में लग रहा होगा कि सर 300 प्लस कलेक्टिव नाउन्स, 100 प्लस सिमिलीज, कुछ नहीं है। आप एक बार देखिए, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि आप अगर किसी चीज को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में रह जाता है, माइंड में उसकी छाप रह जाती है। और एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसके सामने आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, तो ऑप्शंस देख के आप स्टूडेंट आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। हमारे कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इन सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। साथ में स्टूडेंट हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये मस्ट है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए, सेमेस्टर एग्जाम देने जाए, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाए, स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करके जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ के जाना, पढ़ के जाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो उसके पीवाईक्यू को ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको हम लाइव यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी के साथ इंटरैक्ट कर सकें। और ये पूरा का पूरा कोर्स स्टूडेंट हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल एडुलॉजी पे पूरा का पूरा बीसीसीएलई का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मैकेनिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके स्टार्ट हो चुके हैं, आरएस खुरमी का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। मैथमेटिक्स में सिद्धांत सर ने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग उन्होंने तो 10-12 सेट डिस्कस करा दिए हैं भाई, वो तो मुझसे भी आ गए हैं, ठीक है। और टेक्निकल इंग्लिश आपका आज से स्टार्ट हो ही चुका है। तो एकदम स्टूडेंट इस बार हम लोगों को टारगेट लेके चलना है कि मई के अंतिम सप्ताह तक या जून के पहले सप्ताह तक हम लोग सिलेबस को अंत करके इतना कम से कम हम लोग बना लें कि जा करके 30 क्वेश्चन मैथ मैकेनिक्स में सॉल्व कर दें टेक्निकल इंग्लिश सॉल्व करने के बाद, ताकि हमारा रैंक अंडर 100 अंडर 50 में रहे। तो स्टूडेंट ये अनाउंसमेंट था आज का कि आज से आपका टेक्निकल इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट आप लोग
हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCECE ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। यहाँ पे आप मुझसे, आप सिद्धांत सर से और आप साथ में जितने भी आपके कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सेट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।